हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप की वर्टिकल अलाइनमेंट सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट से मतलब है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक डिव है, उस पर हमने क्लास लगाई है रो और उसके अंदर हमने 3 डिव लगाए हैं सेम वेट के और सबके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट आ रहा है, किसी में थोड़ा ज्यादा है और किसी में थोड़ा सा कम है। अब मैं इन सारे डिव्स की वर्टिकल अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास बेस नजर आ रहा है आपको, यहाँ से कुछ अलाइनमेंट करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, अब जैसे मैंने टॉप से अलाइनमेंट करी है तो नीचे से देखिए यहाँ पर डिव्स की जो सेम हाइट आ रही थी वो हट चुकी है। अब जिसके पास जितना कंटेंट है उतनी ही उसकी हाइट है और लास्ट में जो हमारे पास रो आ रही है वो उतनी हाइट ले रहा है जितनी मैक्सिमम किसी एक इनर कॉलम वाले डिव की हाइट है। अगर आप ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं अलाइनमेंट, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट क्लास आती है बूटस्ट्रैप के अंदर, जिसको हम कहते हैं अलाइन आइटम स्टार्ट। ये जो क्लास बनाई गई है ये हमारी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम, उसी को यूज करके बनाई गई है। और अगर आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करके नीचे से अलाइनमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि बॉटम से, वर्टिकल में होता है एक बॉटम, अगर आप वैसे कुछ अलाइनमेंट करने की सोच रहे हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ देखिए यहाँ पर ये नीचे से वर्टिकल अलाइनमेंट होगी, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है जिसको हम कहते हैं अलाइन आइटम एंड। एंड करने से क्या होगा, ये बॉटम से अलाइनमेंट हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं ये सेंटर से अलाइनमेंट हो जाए वर्टिकली, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल लाइन हो गया, ऊपर और नीचे से इक्वल जो है गैप आ गया यहाँ पर, और ये वर्टिकल लाइन है। तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्लास है जिसको हम कहते हैं अलाइन आइटम सेंटर। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 क्लासेस और हैं। एक है स्ट्रेच करने के लिए, मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जितना यहाँ पर सबसे मैक्सिमम डाटा किसी कॉलम में है उतनी सबकी हाइट हो चुकी है। अगर आप ऐसे ही कुछ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्लास है अलाइन आइटम स्ट्रेच। बेसिकली इस क्लास को यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप ये नहीं भी देंगे तभी इन सब की हाइट जो है वो सेम ही आएगी, क्योंकि रो जो हमारे पास यहाँ पे क्लास है उस पर ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी लगी हुई है डिस्प्ले फ्लैक्स। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे वर्टिकल लाइन करने की प्रॉपर्टी है वो इसलिए यूज होती है, मान लीजिए अगर हमारे जो ये टेक्स्ट है ये अलग अलग फॉन्ट साइजेस का हो और हमें बेस लाइन से उसकी अलाइनमेंट करनी हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 डिव है और तीनों के अंदर अलग अलग फॉन्ट साइज का टेक्स्ट है। अगर आप इस तरीके के जो हमारे पास डिव्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इनकी अलाइनमेंट थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है। ये अलाइनमेंट हो कैसे रही है, ये हो रही है बेस लाइन से, मतलब कि जो फर्स्ट लाइन है उसकी जो बेस लाइन बन रही है वो सब इक्वल होनी चाहिए सारे डिव्स में, तो वहीं से इसकी अलाइनमेंट होगी। तो इस तरह की बेसिकली अलाइनमेंट की कोई जरूरत होती नहीं है, मगर इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं अलाइन आइटम्स बेस लाइन। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम जो ये क्लास है अलाइन आइटम्स, इसको यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने वेब एडिटर के अंदर अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है vertical-align.html। अब यहाँ पे देखिए हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पर मेटा टैग ऐड किया है जिसका नाम है व्यू पोर्ट। उसके नीचे यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप CSS की फाइल लगाई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने खुद की एक फाइल लगाई है जिसका नाम मैंने रखा है style.css। ये फाइल भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 क्लासेस हैं, एक है कंटेनर और एक है रो। दोनों पे मैंने अलग अलग कलर के बॉर्डर लगाए हैं, ब्लैक और रेड। और उसके नीचे यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग क्लासेस बनाई हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, पिंक, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन, जिसको हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर एक डिव लिया है जिसपे मैंने क्लास लगाई है कंटेनर। उसके अंदर एक रो है और रो के अंदर मैंने 3 कॉल की क्लासेस लगाई हैं, तीनों पे सेम विड्थ है, कॉल MD3, कॉल MD3, कॉल MD3। और तीनों पे मैंने कलर की जो क्लासेस हैं वो भी अलग अलग रखी हैं, पिंक, ग्रीन और ब्लू। मैं एक बार आपको ब्राउजर में चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आपको दिख रहे हैं 3 डिव आ रहे हैं, कॉल A, B, C। तीनों पे जो टेक्स्ट है वो अलग अलग है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रो को भी बॉर्डर लग रहा है रेड कलर का और कंटेनर पे ब्लैक कलर का। अब यहाँ पर हम इन डिव्स की वर्टिकल अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास यूज करेंगे अपनी अलाइन आइटम्स। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारी क्लास है रो, इसी के साथ मेरे को दूसरी क्लास ऐड करनी है अलाइन आइटम्स करके। तो यहाँ पे जो सबसे पहली वाली मैं क्लास लगा रहा हूँ उसका नाम है अलाइन आइटम स्टार्ट, जो एकदम टॉप से अलाइन करेगी इनको तीनों कॉल की क्लासेस को। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं जिसमें जितना कंटेंट था उतनी ही उस डिव की हाइट हो चुकी है, कॉल वाले डिव की। मैं आपको इसको रिस्पॉन्सिव भी करके दिखाता हूँ। मैंने प्रेस किया F12
और ये देखिए ये हमारी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, मैं से छोटे वाले पे आ गया लार्ज स्क्रीन पे। ये बिल्कुल जितनी इनकी हाइट दिखा रहा है ये सेम ही रहेगी जब तक हमारा ब्रेक पॉइंट नहीं आता मीडियम स्क्रीन से नीचे वाला। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर जो मैंने तीनों डिव्स को विड्थ दे रखी है वो एमडी स्क्रीन तक दे रखी है, कॉल MD3। तो आपने देखा कि ये जो इनकी हाइट, एक बार मैंने अलाइनमेंट जो वर्टिकली इनको दे दी वो वैसी ही रहेगी सारी ब्रेक पॉइंट्स में। अब इसके बाद हम इसे दूसरे बॉटम से वर्टिकल लाइन करके दिखाता हूं। तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहां पर स्टार्ट की जगह पे लिखना है एंड। ये देखिए अलाइन आइटम्स एंड। ये देखिए यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहां से देखिए नीचे से वर्टिकल अलाइनमेंट हो चुकी है। मैं रिस्पॉन्सिव भी करके दिखाता हूं, ये नीचे ही रहेंगे हमेशा। ये देखिए अब इसके बाद मैं आपको दूसरी अलाइनमेंट दिखाता हूं जो सेंटर से होती है वर्टिकली। यहां पर मेरे को लिखना है एंड की जगह पे सेंटर। यहां पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, यहाँ पे भी सेंटर है, ये भी सेंटर है और ये भी सेंटर है। सेंटर कहाँ से? वर्टिकली। तो ये देखिए मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं से नीचे आऊँगा तो एक के नीचे एक आ जाएंगे। ये देखिए तो आपने देखा कि कैसे हम वर्टिकली सेंटर भी कर सकते हैं डिव्स को। अब इसके बाद मैं इनको स्ट्रेच करके दिखाता हूँ। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है स्ट्रेच। इस वाली क्लास को वैसे लगाने का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही वो स्ट्रेच ही होते हैं डिव। अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तब भी वो स्ट्रेच ही रहेंगे। मैं एक बार आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेच ही हैं। अब मैं जिस मर्जी उस पर जाऊँ ब्रेक पॉइंट पे तो ये स्ट्रेच ही दिख रहे हैं। अगर मैं ये नहीं भी लगाता तब भी वो स्ट्रेच ही रहते। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट क्लास रह गई है वो है बेस लाइन से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेस लाइन और यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर देखिए तीनों में ही हेडिंग आ रही है तो मैं हेडिंग हटा देता हूँ क्योंकि वरना उसके बिना आपको दिखेगा नहीं। और यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं अभी आपको इतना ही करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए अभी ऐसा लग रहा है टॉप से लाइन हो गया, मगर अगर मैं इनका फॉन्ट चेंज करूँगा मतलब कि फॉन्ट का साइज़ तो यहाँ पे तब आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये मैंने तीनों क्लासेस बना रखे हैं पिंक ग्रीन और ब्लू, इनमें साइज़ भी अलग अलग दे देता हूँ। देखिए यहाँ मैं दे रहा हूँ 22 पिक्सल और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और हमने क्लास लगा रखी है ब्लू तो उस पर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 18 और लास्ट वाले में काफ़ी कम दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए 12। यहाँ मैंने 12 पिक्सल दे दिया। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से अलाइनमेंट देखिए, तीनों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये अलाइनमेंट हो कैसे रही है, जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन है उसकी बेस लाइन से तीनों की अलाइनमेंट हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं अलाइन आइटम बेस लाइन। और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं तो देखिए तब भी ये बिल्कुल गैप बिल्कुल वैसे ही रहेगा ऊपर से, क्योंकि ये हमेशा बेस लाइन से ही अलाइनमेंट करेगा। ये देखिए अब जितनी भी हमने ये 5 क्लासेस की हैं ये जोन सा मर्जी ब्रेक पॉइंट हो सब पे सेम ही रहती हैं। मगर अगर मैं इसे चाहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिवली वर्क करे, मतलब कि किसी ब्रेक पॉइंट पे ये जो वर्टिकल लाइन है ये बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्लासेस आती हैं। आइए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे सामने कई अलग अलग तरीके के ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में देखा भी है कि हमारे को बूटस्ट्रैप के अंदर 5 अलग अलग तरीके के ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मीडिया क्वेरी लिखी गई है। एक है लार्ज मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज, एक है लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। अब जैसा कि अभी आपने अलाइन आइटम्स नाम की जो क्लासेस देखी है तो उसमें 2 वैल्यूज थी स्टार्ट और एंड, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिव क्लास आती है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट की देखते हैं। ये देखिए जस्ट हमारे को इतना लिखना है अलाइन आइटम्स, और जैसे अभी हम लिख रहे थे सीधा ही स्टार्ट, तो स्टार्ट से पहले जस्ट हमारे को यहाँ पर ब्रेक पॉइंट ऐड कर देना है। मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे एक्सएल, लार्ज के लिए LG, मीडियम के लिए MD और स्मॉल के लिए SM। बिल्कुल इसी तरह हम एंड के लिए भी लगा सकते हैं। ये देखिए अलाइन आइटम एक्सएल एंड LG, MD और SM। लास्ट में जस्ट आपको लिख देना एंड। अब इसे होगा क्या इन क्लासेस को लगाने से, मान लीजिए अगर आपने कहीं पर लगा दी अलाइन आइटम MD स्टार्ट, तो जब तक स्क्रीन MD है या लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है तब तक तो अलाइन आइटम जो है वो स्टार्ट रहेगा, मतलब कि टॉप से अलाइनमेंट रहेगी। और जैसी स्क्रीन का साइज जो है वो स्मॉल आएगा या एक्स्ट्रा स्मॉल, तो ये अलाइनमेंट हट जाएगी।
बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने देखा स्टार्ट और एंड के अलावा भी हमारे पास दो वैल्यूज और थी, सेंटर और बेस लाइन, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्लासेस है। ये देखिए अलाइन आइटम्स, फिर आ जाएगा ब्रेक पॉइंट, फिर हम लिख देंगे सेंटर। इसी तरह एलजी के लिए एलजी, मीडियम के लिए एमडी और स्मॉल स्क्रीन के लिए एसएम। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोई भी क्लास नहीं है। और बिल्कुल इसी तरीके से बेस लाइन के लिए भी है अलाइन आइटम्स, यहाँ पे फिर हमारे पास ब्रेक पॉइंट, फिर बेस लाइन। यहाँ पे अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं। और लास्ट में जो हमारे पास जो क्लास बची है वो है स्ट्रेंथ से रिलेटेड, तो उसके लिए भी अलग अलग क्लासेस हैं, अलाइन आइटम, ब्रेक पॉइंट, फिर स्ट्रेच, फिर ऐसे ही ब्रेक पॉइंट, फिर स्ट्रेच, एमडी, एसएम। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम ये सारी रिस्पॉन्सिव क्लासेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और जैसे हमने ये क्लास लगाई थी अलाइन आइटम्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। मान लीजिए मैंने लगा दिया एलजी और उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे अलाइनमेंट करना चाहता हूँ वो देता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट में दे रहा हूँ, देखिए स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब इससे होगा क्या, बेसिकली ये जो हमारे पास तीनों डिव दिख रहे हैं, ये जब तक लार्ज स्क्रीन है या एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है तो इनकी अलाइनमेंट टॉप से होती रहेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा है। और जैसे ही से नीचे वाली स्क्रीन आएगी, मतलब कि मीडियम या स्मॉल, तब ये अलाइनमेंट हट जाएगी। मैं अभी आपको ब्राउज़र में चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, फिर इससे नीचे में आया, ये देखिए ये हमारे पास लार्ज स्क्रीन होगी। और इससे नीचे जैसे ही मैं आऊँगा, ये देखिए ये स्ट्रेच हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। मैं वापस से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये लार्ज स्क्रीन है और ये मीडियम पे जो वर्टिकल लाइन है वो हट रहा है। और इससे नीचे आ गई हमारी ये स्मॉल स्क्रीन, ये देखिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट की जगह पे लिख के दिखाता हूँ, जैसे सेंटर। यहाँ मैंने जो ब्रेक पॉइंट है उसको चेंज नहीं किया, यहाँ पे एलजी लिखा हुआ है। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे सेंटर हैं। अब मैं लार्ज में आता हूँ, ये देखिए ये लार्ज स्क्रीन है, यहाँ पर भी ये सेंटर है। मगर इससे छोटी वाली स्क्रीन पे जैसे ही आऊँगा तो ये देखिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन ख़त्म हो चुका है। अब ये सारे स्ट्रेच हो चुके हैं, ये देखिए। तो इस तरह ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स भी काम करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही क्लासेस का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, बाकी आप खुद करके देखिए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट करना देखा, तो यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप है उसके अंदर 3 तरीके की अलग अलग वर्टिकल अलाइनमेंट्स होती हैं, जिसमें से जो हमने फर्स्ट वाली है वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। इससे आगे आने वाली नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम अगली 2 वर्टिकल अलाइनमेंट्स और सीखने वाले हैं, तो उन वीडियोज़ को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।